साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अग्रहरी मैथ्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हमने क्षेत्रफल और परिमाप का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है और आज हमें पार्ट 4 स्टार्ट करना है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि लिखा है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, वर्ग के अंतर्गत। वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर में अधिकतम त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो अधिकतम त्रिज्या का वृत्त कैसे बन सकता है, इसको टच करता हुआ बिल्कुल एक ऐसा वृत्त बन सकता है। ठीक है ना। और वृत्त क्या होता है, वृत्त की केंद्र से जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, सभी बराबर होती हैं। ठीक है। अब हम करते हैं 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये वाली भुजा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी जो अन्य भुजाएं हैं वो भी कितनी होंगी, 14 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त। देखो, अगर हम इस वाली भुजा या इस वाली भुजा के समांतर वृत्त में एकदम बीचों बीच से केंद्र से एक रेखा खींच दें तो हमें बताइए कि इसकी लंबाई कितनी होगी। इसके बराबर खींचा है हमने यहां से, तो लंबाई भी इसके बराबर होगी, यानी कि 14 सेंटीमीटर। और ये वृत्त के बीचों बीच से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास। यानी कि वृत्त के व्यास की बात करें, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, व्यास बटे में 2। यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, व्यास की आधी। ठीक है ना। तो हमें व्यास पता चल गया है कितना है, 14 सेंटीमीटर। बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 से इसे भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा। यानी कि जो त्रिज्या आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 7 सेंटीमीटर। कितना, 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब हमें बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता होना चाहिए कि पाई क्या है और आर क्या है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और पाई का मान क्या होता है, 22 बटे में 7। पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7। आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ स्क्वायर का, कि जो त्रिज्या है उसको कितनी बार लिखना है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। अब देखो, ये ऊपर है 7 गुणे 7 और एक 7 नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा क्या, 22 गुणे में 7, 22 गुणे में 7। अगर 22 को 7 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना हमें मिलता है, 154। कितना मिलता है, 154। अब ये जो त्रिज्या थी किसमें थी, सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल किसमें होता है, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है। यानी कि उसमें क्या होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो हम इसे क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना,
154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन साथियों, आइए देर न करते हुए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे में 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वर्गाकार फर्श बनाना पड़ेगा। हमने क्या बना दिया, एक वर्गाकार फर्श। वर्गाकार फर्श कैसी होगी, जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर एक भुजा 3 मीटर की है तो सारी भुजाएं कितनी मीटर की होंगी, 3-3 मीटर की होंगी। ठीक है ना। कितने मीटर की होंगी, 3-3 मीटर की सारी भुजाएं होंगी। ठीक है ना। अब हमें यह बताना है कि वर्गाकार जो फर्श है उसमें कितने पत्थर लगेंगे, 20 गुणे में 30 सेंटीमीटर वाले। ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जहां पे हमें पत्थर लगाना है उसका क्षेत्रफल तो पता ही होना चाहिए ना, कि कितनी जगह पे हमें ईंटें लगानी है। ठीक है ना। तभी तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कितने पत्थर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, जितने क्षेत्रफल का पत्थर लगाना है उसके क्षेत्रफल से क्या करेंगे, फर्श के क्षेत्रफल को भाग कर देंगे। ठीक है ना। तो पत्थर के क्षेत्रफल से पत्थर का जो क्षेत्रफल है उससे क्या कर देंगे, वर्गाकार क्षेत्रफल को भाग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पत्थरों की संख्या। क्या आ जाएगा, पत्थरों की संख्या। तो फर्श का क्षेत्रफल लिखते हैं। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। और पत्थर का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर गुणे में 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, हमें भुजा दे रखी है कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख देंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुणे में 3। अब ये नीचे सेंटीमीटर में, ऊपर मीटर में, 3 मीटर दे रखा है। ठीक है ना। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो बात कुछ हजम नहीं हो रही है, क्योंकि तुलना हमेशा एक जैसी राशियों के साथ किया जाता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, 100 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। टोटल हमें 100 से 2 बार गुणा करना पड़ेगा। हमने कर दिया भैया। अब ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर नीचे हो गए, 2 सेंटीमीटर ऊपर, खत्म। सेंटीमीटर का रोल ही खत्म। अब हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पत्थरों की संख्या। भाई अब सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 यानी कि 2 0, 2 0 से ये 100 खत्म। बचा क्या, 3, 3 से ये खत्म। ये कितना हुआ, 300। 100 गुणे में 3 कितना होगा, 3 गुणे में 100 बटे में 2, यही तो बचा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, काट देंगे इसे, 50 5 या 15, कितना आ गया, 150। 150 कितने पत्थर लगेंगे, 150 पत्थर लगेंगे इस 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श में। ठीक है ना। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम इसे मिटाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन की लंबाई है वो पूरे बोर्ड को कवर कर रही है, इसलिए हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मिटा के इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत बराबर हैं यदि आयत की लंबाई वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक हो। कह रहा है कि जो वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है, कौन, आयत की लंबाई। ठीक है ना। और क्या है, आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति ज्ञात कीजिए, इसका मतलब परिमाप। क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की
जो बाउंड्री होती है, यानी कि उसके चारों तरफ की जो, अगर 4 भुजा वाला है तो चारों तरफ की, 3 भुजा वाला है तो तीनों तरफ की जो सीमा होती है वही क्या होती है, उसकी परिमिति यानी कि परिमाप। ठीक है ना। अब इसे हम इसको मिटा के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला इसमें कि जो एक आयत है और एक वर्ग है उसके क्षेत्रफल क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने यहाँ पे देखो, हमने चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि ये एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि 4 भुजाएं बराबर होती हैं और ये बराबर है इसका क्षेत्रफल, जो इसका एरिया हम मान लेते हैं A1 है, वो बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। आयत कैसा होता है, जिसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है ना। इसको मान लेते हैं, इसका जो क्षेत्रफल है A2, ये क्या है, आपस में बराबर हैं। अब प्रश्न में जैसा कि दे रखा था कि जो आयत की लंबाई है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी अधिक है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग की एक भुजा की लंबाई L मान लें, वर्ग की एक भुजा की लंबाई L मान लें, तो इसकी प्रत्येक भुजा L हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, L। ठीक है ना। तो आयत की जो लंबाई है वो क्या है, वर्ग की प्रत्येक भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L प्लस 5, क्योंकि वर्ग की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है आयत की लंबाई। फिर प्रश्न में क्या बोला था कि जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई से कितना कम है, 3 सेंटीमीटर कम है। तो इसकी चौड़ाई भी वही है वर्ग की, तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, तो वर्ग की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, L। ठीक है ना। वर्ग की चौड़ाई हमने लिख दी L। अब हमें बताना किसकी है चौड़ाई, आयत की, तो L माइनस 3, ये क्या निकल के आ गया, आयत की चौड़ाई। ठीक है ना। अब प्रश्न में पूछा क्या गया था हमसे, आयत की परिमिति यानी कि आयत का परिमाप पूछा गया था। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। लंबाई प्लस चौड़ाई लिखते हैं। लंबाई कितनी है, पहले 2 लिखेंगे, लंबाई कितनी है L प्लस 5, चौड़ाई कितनी है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। चौड़ाई कितनी है, L माइनस 3, कितना आ गया 2, L और L जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 2L, और 5 में से -3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक है ना। कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इस आयत की परिमिति कितनी हो जाएगी, आयत की परिमिति। ठीक है ना। अब जैसा कि हमें प्रश्न में बताया गया था कि जो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे में भुजा। तो यानी कि यल गुणे में यल, कितना, यल गुणे में यल, क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ये बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब हमारा ये है
कि जो एल स्क्वायर है वो लंबा आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। एल प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एल माइनस 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर बराबर एल को एल से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, एल को 5 से गुणा करेंगे तो प्लस 5l। अब इसको -3 को इससे गुणा करेंगे पूरे से, तो -3 को l से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -3l। -3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -15। एल स्क्वायर देखो, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इधर प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस और माइनस कट जाएंगे, बचेगा क्या ये 5l माइनस 3l। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2l माइनस 15, 2l माइनस 15। यहाँ कितना बच गया 0। तो यहाँ से l का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2l बराबर 15। तो l बराबर कितना आ जाएगा 15/2, 15/2। 2 से 15 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। कितना 7.5, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 7.5 का जो मान है क्या करेंगे इसमें रखेंगे तो हमें जो आयत का ओरिजिनल परिमाप है वो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 2 ब्रैकेट 2 गुणे में 7.5 प्लस 2, ठीक है ना 2। अब यहाँ 7.5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 प्लस 2, ठीक है ना। अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, 15 2 17, 15 2 17। और जब किसी भी ब्रैकेट के साथ कोई चिन्ह ना हो और कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है गुणा का चिन्ह। यह क्या हो गया 2 गुणे में 17। तो आंसर कितना हमारा आ जाएगा 17 दूनी 34। कितना 34। परिमाप कितना आ गया आयत का 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेन की रफ्तार को धीरे धीरे स्पीड देते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने में उसकी परिधि पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। अगर एक वृत्त की परिधि को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो जो वर्तमान परिधि है वो पूर्व परिधि से कितना गुना अधिक होगी। तो देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। लिखते हैं कि वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, तो भैया हम वृत्त की त्रिज्या पहले r थी, अब हमने कर दिया 3r। क्या कर दिया 3r। अब क्या करेंगे निकालेंगे वृत्त की परिधि, क्योंकि पूछा है इसने कि पूर्व परिधि से कितने अधिक है वर्तमान की परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। अब यहाँ पर हम इसकी पहले वाले की परिधि निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2πr, 2πr। दूसरे वाले की परिधि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2πr की जगह पर क्या लिखेंगे 3r, 2π ब्रैकेट में लिखेंगे 3r। अगर हम इसको देखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2πr, 2πr। इसको और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये पहले वाले की परिधि है, ठीक है ना। तो अगर पहले वाले की परिधि को हम क्या लिख दें यस, क्या लिख दें यस, तो ये क्या हो जाएगा 3s, क्योंकि 2πr क्या है यस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना गुना है पहली वाली परिधि का, ये
वर्तमान परिधि 3 गुना होगी पहली वाली परिधि की। ठीक है ना। देखो भैया यहाँ यस है, यहाँ पे क्या है 3s। ये 3s कब होगा, 3 गुना कब होगा, जब इसको 3 गुना कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो वर्तमान परिधि क्या होगी, पहली वाली परिधि की 3 गुना होगी। ठीक है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखो किसकी बात कर रहा है, प्रतिशत की। किसकी बात कर रहा है, प्रतिशत की। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तुलना करना होता है। ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखा है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, यानी कि 50% को यहाँ पे साइड में लिख लिया हमने। 50% का मतलब क्या होता है, 50/100। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई संख्या 2 है उसका 50% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, उसका 50% 1 निकल के आएगा। ठीक है ना। निकाल के देख लेते हैं। 2 का 50% हमने निकाला तो कितना निकल के आएगा, 50 × 50, 50 दूनी 100 और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है ना। तो अब हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, 50% बराबर 1/2। 50% बराबर 1/2। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब त्रिज्या पहले अगर 2 थी, पहले अगर त्रिज्या 2 थी तो अब क्या हो गई, 1 की उसमें वृद्धि हो गई, क्योंकि कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 2 में 1 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो त्रिज्या अगर पहले 2 थी तो अब 1 जुड़ के कितनी हो गई, 3। ठीक है ना। पहले त्रिज्या अगर 2 थी, यह है पहले और यह है अब। पहले त्रिज्या 2 थी तो अब कितनी हो गई, 3। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। ठीक है ना। अब क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ r² को ध्यान रखते हैं। क्या रखते हैं, r² को ध्यान रखते हैं, क्योंकि इसके मान में किसकी वजह से फर्क पड़ेगा, r² के मान से फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुलना करेंगे तो ऊपर नीचे आके पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखो हमें r² करेंगे, यानी ये त्रिज्या क्या है, r है, और ये भी क्या है, r है। ये पहले वाली है और ये अब वाली है, जो 50% बढ़ के आई है। तो अगर इसका देखें तो इसका r² कितना निकल के आएगा, 4। यानी कि क्या हो जाएगा, इसे लिख देते हैं भाई, πr²। ये हो गया पहले वाले का क्षेत्रफल। अगर दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा, πr², यानी कि 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया 4π, ये हो गया 9π। ठीक है। ये हो गई 4π और ये हो गई 9π। कितना अधिक हुआ, कितना अधिक हुआ, कितने की वृद्धि हुई, 4π से 9π बन गई भाई। तो कितने की वृद्धि हुई, 5π की वृद्धि हुई। 5π की वृद्धि किस पे हुई, इस 4π पे हुई। ठीक है ना। अब हमें परसेंटेज में बताना है, और परसेंटेज में बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। पाई से पाई खत्म। ठीक है ना। अब क्या बचा, 5/4 गुणे में 100। ठीक है। 4 से इसे काटेंगे, 4 के 4, 25 चौके 100। ठीक है। अब क्या बचा, ऊपर 5 गुणे में 25 बच गया। क्या बच गया, 5 गुणे में
25 बच गया, और 25 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 125%। 125%। यानी कि अगर त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है वृत्त के, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 125% की। कितनी? 100